सुन रहे हैं हिंदी हॉरर आप बीती। मेरा नाम राहुल घोष है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी अपनी आप बीती है। देखिए, मैं नोएडा की एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर हूं। हमेशा से तर्क और विज्ञान में ही विश्वास किया है, लेकिन 5 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हर विश्वास की नींव हिलाकर रख दी और मुझे मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी समझ से बहुत परे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सिहरन है जो आज भी मेरी रूह में दौड़ जाती है। एक ऐसा खौफ जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया और ये यकीन दिलाया कि कुछ ताकतें हमारी समझ और हमारे विज्ञान से बहुत बहुत आगे हैं। कहते हैं हर बुरी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत अच्छी चीज से होती है। मेरी कहानी की शुरुआत भी एक नए घर की तलाश से हुई थी। मेरा भाई दूसरे शहर शिफ्ट हो गया था और मुझे और मेरी पत्नी को ऑफिस के पास एक नए आशियाने की जरूरत थी। और किस्मत देखिए, थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद हमें एक फ्लैट मिल भी गया। नोएडा का सेक्टर 48 एक बहुत ही शानदार इलाका, और वहीं हमें एक ऐसा फ्लैट मिला जिसका किराया इतना कम था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा भी था, इतनी अच्छी जगह पर यह इतना सस्ता कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में एक शक था, पर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। और बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद पहली गलती थी। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत मुझे अपनी रातों की नींद से चुकानी पड़ी। मैंने हर चेतावनी को, हर शक को अपने मन का वहम मानकर टाल दिया था। काश उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात सुन ली होती। हमने कोई गृह प्रवेश की पूजा नहीं करवाई, एक और गलती। और शायद इसीलिए उस घर में जो भी काली शक्ति थी उसे हमें अपना शिकार बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहला दिन तो सामान सेट करने में निकल गया, लेकिन पहली ही रात उस घर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी की सारी ऊर्जा खींच ली हो। मैं थक कर छुट्टी लेकर घर लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी का भी हाल कुछ वैसा ही था। उसने कहा, इस कमरे में एक अजीब सी घुटन है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो, और बाथरूम से नल के टपकने की आवाज लगातार आ रही थी, टप टप टप, जैसे कोई हमारा वक्त गिन रहा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हैरान कर दिया। जैसे ही हम दोनों ने फ्लैट का दरवाजा पार करके बाहर कदम रखा, एक पल में वो सारी घुटन, वो सिर का भारीपन सब गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे ऊपर से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। ये एक साफ इशारा था, जो कुछ भी बुरा था वो उस घर की चारदीवारी के अंदर ही था। लेकिन मैंने तो जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। मैं खुद को दिलासा देता रहा, नई जगह है, थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कितना गलत था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों में हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच कैद होने वाला था। अब तक जो सिर्फ एक अनजाना सा बुरा एहसास था, वो धीरे धीरे एक खौफनाक हकीकत में बदल रहा था। वो अनदेखी ताकत अब सिर्फ हमें महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो अब चाहती थी कि हम जानें कि हम उस घर में अकेले नहीं हैं। एक रात घड़ी में ठीक 1 बजा था। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे के ठीक ऊपर झुककर सांस ले रहा है, एक ठंडी नम सांस। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद बाथरूम से किसी के फुसफुसाने की बहुत हल्की हल्की आवाजें आने लगी, और अगली सुबह मेरी पत्नी ने किचन में एक साया देखा, एक औरत का साया जो पलक झपकते ही हवा में कहीं गायब हो गया। उस घर का साया अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी पर भी पड़ने लगा था। ऑफिस से लगातार छुट्टियां लेने के कारण मेरी सैलरी कटने लगी, घर में पैसों की तंगी होने लगी। मेरा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मैं काम और घर के बीच बुरी तरह पिस रहा था। मैं ये बोझ अब अकेले और नहीं उठा सकता था, तो मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त साकित को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गया। उसने कहा, चिंता मत कर यार, मैं शाम को आता हूं, कुछ बात करेंगे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। उस शाम साकेत आया। हम छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक वो पानी की टंकी पर चढ़ने की जिद करने लगा। मैंने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। वो जैसे ही ऊपर चढ़ा, एक दिल दहला देने वाली चीख आई। वो कांपता हुआ नीचे उतरा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, राहुल भैया, टंकी के पास एक औरत बैठी थी और उसका चेहरा
पूरा जला हुआ था। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं हिम्मत करके ऊपर चढ़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वो बदबू, वो सड़ांध जो घर में आती थी, वो टंकी के पास 100 गुना ज्यादा थी। इतनी भयंकर, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मुझसे एक पल भी वहां खड़ा नहीं रहा गया। साकेत इतना डर गया था कि वो एक पल भी नहीं रुका और वहां से तुरंत चला गया। अब उस घर में सिर्फ हम दोनों थे और हमारे साथ थी वो अनदेखी अनजानी ताकत। और उस रात उसने पर्दे के पीछे से निकलकर अपना असली खौफनाक चेहरा हमें दिखाया। रात के सन्नाटे में मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। मैंने फ्रिज से बोतल निकाली और जैसे ही मैं पलटा, मेरे ठीक सामने से एक काला साया बहुत तेजी से गुजरा और उसके साथ ही वो सड़ी हुई बदबू का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से आकर टकराया। मेरा दिल मेरे सीने में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं कांपते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और बिस्तर के पास पहुंचकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी सांसें वहीं रुक गईं। मेरी पत्नी के सिरहाने के पास एक औरत बैठी थी और धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। मेरे मुंह से एक चीख निकली। मैं पागलों की तरह लाइट के स्विच की तरफ भागा और लाइट जला दी। कमरे में रोशनी होते ही वहां कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। मेरी चीख सुनकर मेरी पत्नी भी जाग गई थी। मैंने उसे डराने के बजाय झूठ बोल दिया कि मेरा पैर फिसल गया था। उस रात मैं सो नहीं सका। मैंने कमरे की लाइट जलाए रखी और एक कोने में सहमा हुआ बैठा रहा। हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और अंदर झांक रहा है। मैंने उसी रात फैसला कर लिया, सूरज निकलते ही मैं इस नर्क को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अब मेरे मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उस घर में कुछ था, कुछ बहुत ही बुरा। मैं उसे छोड़ तो रहा था, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता था कि आखिर उस घर का राज क्या था। अगली सुबह मैंने साकेत को फोन किया। हम दोनों ने मिलकर उसी दिन वो मनहूस फ्लैट खाली कर दिया। जैसे ही हमने नए घर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे सालों बाद खुली हवा में सांस ली हो। उस रात हम महीनों बाद चैन की नींद सोए। अगले दिन जब मैंने साकेत को रात की घटना के बारे में बताया, तो उसने जो खुलासा किया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उस रात घर जाते हुए एक ऑटो वाले ने उसे बताया था कि उस फ्लैट में कोई नहीं टिकता, क्योंकि करीब 1 साल पहले उसी छत की पानी की टंकी में एक लड़की की लाश मिली थी। उसे उसके ही बॉयफ्रेंड ने मारकर वहीं फेंक दिया था। कई दिनों तक उसकी लाश उसी पानी में सड़ती रही और वही बदबू पूरे घर में फैल गई थी। अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थी। वो भयानक बदबू, वो घुटन और नल से टपकता हुआ पानी, वो उस बेबस लड़की की आत्मा थी जो शायद आज भी इंसाफ मांग रही थी। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। मेरी जिंदगी वापस पटरी पर है, लेकिन उस एक अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं विज्ञान के साथ साथ उन अनदेखी शक्तियों पर भी विश्वास करता हूं। राहुल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। अगर एक जगह किसी दर्द और दुख की याद को इस तरह अपनी दीवारों में कैद कर सकती है, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर की ये बेजान दीवारें अपने अंदर और कितने राज और कितनी अनकही कहानियां दफन किए हुए हैं। Listen to Aap Biti. Subscribe. Share the fear.